हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को लाइन और एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन जाए तो इसमें जितने भी एंगल बनते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, इसको आज हम लोग सीखेंगे। इसमें टोटल 8 एंगल बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके जितने भी रिलेशन हैं उसे आज हम लोग एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले होता है संगत कोण, करस्पोंडिंग एंगल किसे कहते हैं, और इस केस में करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि करस्पोंडिंग एंगल हम लोग कहेंगे किसे। तो जैसा एक जैसा इन दोनों फिगर में, इसमें और इसमें जो एक जैसा नजर आए, जैसे 1 और 5 एक जैसा है, 2 और 6 एक जैसा है, 3 और 7 एक जैसा है, इसमें 4 और इसमें 8 एक जैसा है, तो इन सबों को करस्पोंडिंग एंगल्स कहा जाता है। तो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पोंडिंग एंगल हुआ। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6 भी करस्पोंडिंग एंगल हुआ। और एंगल 4 और एंगल या फिर एंगल 3 और एंगल 7 बोल सकते हैं, ये भी करस्पोंडिंग है। और लास्ट पेयर हो जाएगा 4 और 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये करस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा। ये इक्वल होते हैं। अगला होता है एकांतर अंतः कोण, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एकांतर अंतः कोण किसे कहेंगे, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग किसे कहेंगे। तो यहाँ देखिए, इस लाइन के एक अपोजिट साइड वाले को एकांतर अंतः कोण कहते हैं। जैसे 4 और 6, और अंदर वाले ये 4 ही हैं जो अंदर में है, तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट साइड है इस लाइन के, तो इसे कहेंगे एकांतर अंतः कोण, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 3 और 5 ये क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोण। तो पहला पेयर बना 3 और 5, एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। एक पेयर ये बना और एक दूसरा पेयर बनेगा 4 और 6, एंगल 4 और 6, ये भी इक्वल कहलाते हैं, इक्वल होते हैं। इस केस में जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरे तो ये इक्वल होते हैं। अब अगला जो केस होगा वो होगा एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एकांतर बाह्य कोण किसे कहेंगे, जो बाहर में हो। जैसे देखिए, ये दोनों और ये दोनों बाहर की ओर है तो इसे बाह्य कोण कहेंगे। लेकिन एकांतर बाह्य कोण कौन कहलाएगा, इस लाइन के अपोजिट साइड वाले, एक दूसरे के अपोजिट साइड। जैसे 1 का एकांतर हो गया 7 और 2 का एकांतर हो गया 8, ये भी इक्वल होते हैं। तो हम लोगों को एकांतर अंतः कोण लिखना है। तो क्या, सबसे पहले एंगल 1 का एकांतर क्या हो गया, एकांतर 7, तो इसको लिखेंगे एंगल 7। दूसरा एंगल 2 का एकांतर क्या कहलाएगा, एकांतर 8, तो एंगल 2 और एंगल 8, तो एंगल 1 और एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8, ये भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। अब एकांतर बाह्य कोण के बाद होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण या एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। मतलब ये हो गया आपका ट्रांसवर्स लाइन्स, और ट्रांसवर्स लाइन्स के एक ही तरफ के कोण, जैसे 3 और 4 इस लाइन के एक ही तरफ है, और दूसरा हो गया 4 और 5, ये भी इस ट्रांसवर्स लाइन से यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर की तरफ है। तो ये और ये, या फिर 3 और 6 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण कहलाएंगे, या तो बोले 4 या 5 या फिर 3 और 6। तो इन दोनों का योग एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 होता है, या फिर बोल सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 होगा। तो वही हम लोग को लिखना है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण यानी कि एंगल्स सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्स लाइंस। तो कौन कौन हिस्सा है, पहला है 3 और एंगल 6, तो लिखिए यहाँ पर एंगल 3, तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और ये तो फर्स्ट पेयर हो गया, सेकेंड पेयर क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 5। तो यहाँ लिखेंगे अब हम लोग एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। इस फीचर का प्रयोग करके हम लोग बाकी की एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोगों को जानना है शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहेंगे। आप फिगर में आइए, फिगर में देखते हैं ये जो आमने सामने के कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे 2 और 4, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, 5 का वर्टिकली अपोजिट 7 है, 6 का वर्टिकली अपोजिट 8 है। यानी कि एक दूसरे के आमने सामने जो कोण होगा उसे क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो सबसे पहला क्या है, 1 और 3, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी इक्वल होता है। दूसरा था एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो पहला क्या था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 तथा दूसरा था एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल
4। अगला क्या होगा? अगला होगा, आप देख रहे होंगे, एंगल 5 और एंगल 7। फिर लिखिए यहाँ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और एक होगा एंगल 6 और एंगल 8। तो आप यहाँ कर सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से रिवाइज मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। ये कौन सा होता है? जैसे जो देखने में ऊपर नीचे एक जैसा लगे, जैसे यहाँ और यहाँ देखिए सेम टाइप का है, ये और ये देखिए सेम टाइप का है, ये और ये सेम टाइप का है, ये और ये सेम टाइप का है, तो इसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। दूसरा होता है एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसे कहेंगे? अंदर वाले एक दूसरे के अगल बगल का, जैसे मतलब एक दूसरे के उल्टा साइड वाला। तो 4 और 6, 3 और 5। और फिर क्या होता है? अगला होता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण किसे कहेंगे? एकांतर बाह्य कोण कहेंगे इस लाइन के बाहर की तरफ से अपोजिट, जैसे 8 और 2, 1 और 7। और फिर क्या हुआ? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, जैसे 3 और 6 है, 4 और 5 है। 3 और 6 का योग 180 होगा, 4 और 5 के योग भी 180 होगा। और एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे? 2 और 4 शीर्षाभिमुख कहलाएगा, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कहलाएगा, 5 और 7 शीर्षाभिमुख कहलाएगा, 6 और 8 शीर्षाभिमुख कहलाएगा। अब इन गुणों का प्रयोग करके हम लोग आगे की जितने भी एक्सरसाइजेज आज हम लोग पढ़ेंगे आगे लाइन्स और एंगल्स का, इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग उसे सॉल्व करेंगे।